एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी एमएनसी इंडेक्स होता क्या है दोस्तों, और इनमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो निफ्टी एमएनसी इंडेक्स में ऐसे स्टॉक्स आते हैं जिनका 50% की ओनरशिप किसी फॉरेन प्रमोटर के पास है। मतलब ऐसा कोई इंसान जिसके पास 50% स्टेक हो किसी कंपनी का, वो आउटसाइड ऑफ द इंडिया रहता हो। जैसे कि अगर कोई यूएस का आदमी है और वो 50% किसी कंपनी में ओनरशिप रखता है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी, इसका मतलब कि एमएनसी। या फिर किसी और कंट्री का कोई प्रमोटर है, मान लीजिए कोई सिंगापुर का प्रमोटर है और वो किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा स्टेक रखता है, तो ऐसी कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज बोलेंगे, जबकि ये कंपनी फॉरेन प्रमोटर द्वारा चलाई जाती है और इनमें इनका मेजॉरिटी स्टेक्स होता है। तो ऐसी टोटल 30 कंपनीज है जो कि निफ्टी एमएनसी इंडेक्स का पार्ट है। ये 30 कंपनीज वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेक्टर से आती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं 30 कंपनी कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर से आती है, उसके बाद हम एक एक करके इन सब का नाम देख लेंगे। तो निफ्टी एमएनसी इंडेक्स में ऑटोमोबाइल से 3 कंपनीज आती है, कैपिटल गुड्स से 7 कंपनी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 1, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 2 और डाइवर्सिफाइड से 1। इसके अलावा एफएमसीजी से 7, हेल्थ केयर से 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 2, मेटल एंड माइनिंग से 1 और टेलीकम्युनिकेशन से 1। तो चलिए हम सेक्टर वाइज अब नाम देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज है जो कि निफ्टी एमएनसी का पार्ट है। तो जो सबसे पहला सेक्टर है वो एफएमसीजी। इससे आता है ब्रिटानिया, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, पीएनजी, यूनाइटेड ब्रीवरी और यूनाइटेड स्पिरिट। अगला जो सेक्टर है जो कि निफ्टी एमएनसी का पार्ट है वो है कैपिटल गुड्स। इससे आता है एबीबी इंडिया, अशोक लेलैंड, क्यूमिन, ग्रैंडवेल नॉर्टन, हनीवेल ऑटोमेशन, एसकेएफ इंडिया और सीमेंस। अगला जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर। इससे आता है एबॉट इंडिया, ग्लैंड फार्मा, ग्लेक्सोस्मिथ फार्मास्यूटिकल, फाइजर और सनोफी इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है जिनकी 50% से ज्यादा की ओनरशिप बाहर की है। अगला जो सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल। इससे आता है बॉश, मारुति सुजुकी इंडिया, स्कैफलर इंडिया। अगला जो सेक्टर है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल। इससे आता है बाटा इंडिया और कंसाई नेरोलैक। अगला जो सेक्टर है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे आता है एम्फेसिस और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कंज्यूमर मटेरियल से आता है अंबुजा सीमेंट, डाइवर्सिफाइड से आता है 3M इंडिया, मेटल एंड माइनिंग से आती है वेदांता और टेलीकम्युनिकेशन से आता है वोडाफोन इंडिया। टोटल 30 कंपनीज है जो कि निफ्टी एमएनसी का पार्ट है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जो 30 कंपनीज में से टॉप 10 कंपनी कौन सी है और उनका कितना वेटेज है निफ्टी एमएनसी के इंडेक्स में। सबसे पहले आती है नेस्ले, जिसका वेटेज है 10.67% इन निफ्टी एमएनसी इंडेक्स। अगली कंपनी है मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, अंबुजा सीमेंट। नेक्स्ट 5 कंपनी जो कि निफ्टी एमएनसी में टॉप 10 का पार्ट है वो है वेदांता, यूनाइटेड स्पिरिट, सीमेंस, अशोक लेलैंड और कोलगेट। ऐसे दोस्तों टोटल 30 कंपनीज के नाम जो कि निफ्टी एमएनसी इंडेक्स का पार्ट हैं और उनमें टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं। तो इस इंडेक्स के ऊपर ना ही कोई डायरेक्ट ईटीएफ अवेलेबल है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली निफ्टी एमएनसी इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी और इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स है ये जानना है, या किसी और इंडेक्स के बारे में एनालिसिस देखना है, उसके चार्ट के बारे में जानना है, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, आईटी, ऑटो, मेटल, सारे इंडेक्स का स्टॉक लिस्ट देख सकते हैं और उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।